Prime Minister Modi is the boss. इस आदमी की ये है, क्या है, करिश्मा है, होल्ड ओवर द पीपल ऐसा है, इतना पॉपुलर है। कुछ खारजा पॉलिसी के अहम इश्यूज भी हैं, मसलन हमारे हमसाए में आजकल बड़े तरक्की के ज़ोरों पे हैं वो लोग, माशी तरक्की के, इसलिए तकब्बुर भी ज़्यादा आ गया है। नरेंद्र मोदी साहब ने, लेकिन दुनिया भर में भारत का एक पॉजिटिव क्यों इमेज है? इसलिए कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो अपनी रियासत से खुश है, वो जो दुनिया के जिस भी मुल्क में होते हैं वो उनके लिए पॉजिटिव बात करते हैं। अब देखना ये कि क्या फिर से कोई रद्द अमल आएगा, जबकि अभी तक पूरी कौम ये जो गुज़िश्ता अफसोसनाक रद्द अमल है उससे नहीं निकल पा रही है। हम मर रहे हैं, हम डिफॉल्ट में जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ, आई लाइक मोदी, आई लव मोदी। पापुआ न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चल कर आया और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेजी हो रही है और जो हमारी टिकट्स हैं वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। जी कुछ ज़रा आगे निकलते हैं। एक और ख़बर मैंने आपको देनी है और बड़ी एक खबर मैं देख रही थी, मैंने कहा प्रेसिडेंट बाइडन ने किसी का ऑटोग्राफ मांगा है, तो वो कौन है जिसका ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट बाइडन मांग रहे हैं? तो हुआ कुछ यूँ है, आप जानते हैं क्वाड की जो मीटिंग थी, उसकी जो G7 की क्वाड की साइडलाइन मीटिंग जो है, उसमें उनकी जो मुलाकात हुई इंडिया के PM मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चल कर आया और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इसके ऊपर फिर मेरा ख्याल है कि आगे से जो जेस्चर आया होगा हैरानी का या हंसने का, ये जो भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या इसको मजाक समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेजी हो रही है और जो हमारी टिकट्स हैं, आपको पता है ना कि विज़िट है इंडिया का, वो वाशिंगटन में जो है उसमें वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने बुलाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए जो उनकी टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, सारी टिकट्स ख़त्म हो गई हैं और लोग फ़ोन कर करके हमें ये कह रहे हैं कि हमने आना है और हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यू आर टू पॉपुलर। तो मैंने कहा अच्छा जी, बड़ी ख़बर है। अब इस खबर पे जो बात इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, जिसकी वजह से मैं ये खबर आपको बता रही हूँ, वो ये है कि उन्होंने क्या कहा है बोला, उन्होंने कहा है यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। आप ये करके दिखा रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो मैटर करती है। ये है बात बड़ी। ज़रा कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये देखें कि एक बड़ी जमहूरियत, बड़ा मुल्क, वो सब कुछ अलग, लेकिन उन्होंने ये कहा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले, तो प्रेसिडेंट बाइडन जब इस टर्म में उनकी नई नई स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने कुछ काफ़ी ये कहा था कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, ये जमहूरियत जो है ठीक नहीं चल रही, इंडिया के वाले से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन अब देखें, वो ये कह रहे हैं कि आपने ये साबित किया है कि जमहूरियत जो है वो है और वो एक हकीकत है और मैटर करती है। भारत के वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या ग्लोबल लीडर की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो G7 के विजिट पे गए जापान में, फिर पापुआ न्यू गिनी गए, फिर जी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। सो इससे ये पता चलता है कि जैसे बाइडन कभी हुआ करते क्या अभी भी हैं, बाइडन हो या फ्रेंच प्रेसिडेंट हो या जो बड़े लीडर्स हैं, वो जब एक दफ़ा मुल्क से निकलते हैं तो वो सिर्फ एक मुल्क के लिए नहीं निकलते, वो 2, 3, 4, 5 मुल्कों के लिए निकलते हैं, पूरा एक सीरीज़ करते हैं वो। तो मोदी साहब जो हैं वो भी इसी तरह जो है वो एक सीरीज़ ऑफ विजिट्स करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि रास्ते में ही रोक गए तो आ गए तो वापस, इस तरह नहीं है। ये दिस इज हाउ ही इज एक्टिंग एंड बिहेविंग। अभी पापुआ न्यू गिनी के अंदर एक जो है वो समिट हुई है और उस समिट का नाम जो है वो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन है। ये फोरम जो है एक वही मल्टीनेशनल ग्रुप है, ये 2014 में बना था। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स हैं,
जिनमें आप ऐसे आइलैंड्स से कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन ये सारे ऑब्वियसली ममालिक हैं। कुक आइलैंड्स हैं, फिजी है, उसके बाद मार्शल आइलैंड है, नारू है, समोआ है, सोलोमन आइलैंड्स हैं, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे छोटे जो हैं। अब ये जो है बेसिकली, अब आप इमेजिन करें कि जो पापुआ न्यू गिनी के थे सदर थे, आई थिंक आई डिडंट फॉलो इस डेजिग्नेशन, लेकिन जो पापुआ न्यू गिनी के जो लीडर्स थे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो आपको लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्लोबल साउथ और इंडिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, तो उन्होंने क्या ग्लोबल साउथ का लीडर करार दे दिया। दूसरा, कहीं दफ़ा ऐसे भी होता है कि जब कहीं आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं, तो आपने एक आधा छोटा मोल किया, इंडिविजुअल्स को मैंने देखा है, एक आधा छोटा बंदा रखे होता है नारे मारना रास्ते में, ठीक है। सो पापुआ न्यू गिनी जो है उसने नारा मारता है, मोदी जो है ना वो ग्लोबल साउथ का लीडर है, थर्ड वर्ल्ड का लीडर है। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया ने वहाँ पे अनाउंस किया जी कि वो फिजी के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल देंगे, और पापुआ न्यू गिनी के अंदर भी कोई पता नहीं क्या फूड कैंप बनाएंगे। अब ये जो है वो कह रहे हैं जी कि हमने पूरी की पूरी जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं इनके साथ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ G7, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ व्हाट हैपेंड इन जापान, और वो उसके ऊपर डिस्कशंस हम कर चुके हैं, लेकिन ये जो न्यू ओरिएंटेशन है इसको समझने की ज़रूरत है। और अब देखें कि ये जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ थे, इनके जैसे मैंने फिजी का बताया, पापुआ न्यू गिनी में को IT साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग पता नहीं क्या। आई वंस मेट पापुआ न्यू गिनी के एक मिलिट्री ऑफिसर को, मैं फ्रांस में मिला था एक कॉन्फ्रेंस में, और स्टिल इन कांटेक्ट, और मैंने उनसे पूछना चाहता था कि हाउ वाज हिज विजिट, प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट बीन टेकन इन पापुआ न्यू गिनी, बहरहाल एनी हाउ। सो इसी तरह और जो है वो प्रोजेक्ट्स, सी एम्बुलेंस और पता नहीं क्या क्या, वो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं, फिर योगा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। कि हिरोशिमा में आपको पता है क्वाड की मीटिंग चल रही है, G7 दुनिया भर का ये डिप्लोमेटिक हो रहा है, उथल पथल हो रही है, तो उसमें जो बाइडेन, आपने सुना होगा, जो बाइडेन ने बोला कि यार मोदी जी को बोला, मोदी जी पहले अपनी ऑटोग्राफ तो दो, हमें अपनी ऑटोग्राफ दो, हमें, आप इतने पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के, प्लीज गिव अस योर ऑटोग्राफ, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हुआ कैसे, पॉपुलैरिटी किस तरीके से हुई। आप देखिए पॉपुलैरिटी में कोई ऐसी, मोदी जी के जो मामला है ना, लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बात वो नहीं है यार, मोदी जी का वो गेम है ही नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, रोड बना दी, वो तो बननी थी, वो बन गई, ठीक है। एक भारतीय होने का जो गर्व है, राइट, एक जो इंडियन होने की जो प्राइड है, वो दोबारा पैदा करी, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों यही है कि मुझ जैसा बंदा विदेश जाए और विदेश में एयरपोर्ट पर खड़े होकर बोले मैं इंडियन हूं। इस चीज की कोई कीमत नहीं होती। आप हजारों किलोमीटर की सड़कें बना देना, वो भी जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा। आप 100 सैटेलाइट स्पेस में भेज दें, वो सब एक्टिविटीज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मानसिकता में, जो थिंकिंग में चेंज आया है कि वी आर इंडियंस, वी आर सेकंड टू नन, हम नंबर 2 पे नहीं, हम नंबर 1 पे हैं, और दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होगी हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं, हम उसको ओवरकम करेंगे और हराएंगे और जीतेंगे। मुझे लगता है सबसे बड़ा मोदी जी का यही योगदान है। बाकी सब चीजें ठीक हैं, ये चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, ये वो, तो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, बट आई थिंक दिस इज द प्राइमरी थिंग। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। एंथनी एल्बनीज ने बोला कि भाई ये कम्युनिटी रिसेप्शन है सिडनी में और 20,000 लोगों की कैपेसिटी, और वो कह रहा है यार बुरा ही नहीं हो रहा, कह रहा मोदी जी आ रहे हैं, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं किसको मना करूं, किसको हाँ बोलूं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 20,000 की है। इंडियंस दुनिया भर के हैं ना, पहुंच गए होंगे वहां पे, 50,000 इंडियंस ने बोल दिया होगा हमें भी आना है, मोदी जी से मिलना है, और वो बेचारा फंस गया। तो खुद कह रहा है कि यार दिस इज टू मच फॉर मी टू हैंडल। आपने वो इमेजेस देखी होंगी पापुआ न्यू गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मरापे। तो मरापे साहब जो हैं, मरापे साहब ने क्या करा कि जेम्स मरापे ने प्रधानमंत्री को पहले ग्रीट करा, एंड इन डिपार्चर फ्रॉम प्रोटोकॉल, ना प्रोटोकॉल ये होता है कि हर चीज डिसाइडेड होती है कि आपके प्रधानमंत्री ऐसे आएंगे, वो नमस्ते करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री यहां पे खड़े रहेंगे, वो नमस्ते करेंगे, फिर हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और फिर वो आगे, एवरीथिंग इज कोरियोग्राफ्ड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। यहां पे क्या हुआ
कि मरापे साहब ने पैर छुआ। अच्छा, वहां पे जाहिर सी बात है पापुआ न्यू गिनी में इंडियन डिसेंट के बहुत सारे लोग हैं, हिंदू भी हैं वहां पे, तो उनको किसी ने बताया होगा कि साहब ये बड़ों की इज्जत हिंदू धर्म में ऐसी की जाती है कि आप बड़ों के पैर छूते हैं। तो उन्होंने पैर छुए। यार देखो ना, उन्होंने तो पैर छुए मोदी जी की इज्जत करने के लिए, पर मुझे लगता है कहीं पे शहबाज शरीफ और बिल्लो रानी को आइडिया मिल गया कि अगली बार मोदी जी कहीं मिल गए, ठीक है, तो शहबाज शरीफ दायां पैर पकड़ेगा और बिल्लो बायां, और बोलेंगे मोदी जी जब तक आप हमें 5-10 अरब डॉलर नहीं दोगे हम ये पैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उसने जो करा पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने तो इज्जत देने के लिए करा। इन भाइयों को आइडिया मिल गया, ऐसा पकड़ लेंगे पैर, अब मोदी जी पैसे आपको देने पड़ेंगे। मोदी जी क्या ही कर लेंगे यार, इसमें क्या ही कर लेंगे, देना पड़ेगा पैसे। मैं बता रहा हूं पाकिस्तानियों को बहुत तगड़ा आइडिया मिल गया इससे, और मैं कह रहा हूं बिल्लो तो झपट लेगी पैरों को, क्यों, बिल्लो को पैसे की जरूरत है, तो बिल्लो नहीं छोड़ने वाली मोदी जी के पैर। थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इनको जादू की झप्पी दी जाके जापान में। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे, लेकिन बहरहाल जो भी है, ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे, और जो है वो उनके पांव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है, 14 कंट्रीज आ रहे हैं इकट्ठे, और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। एक्चुअल में वो हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ करती थी उस टाइम पे हमने ये शुरू किया था, और ये तीसरी समिट है। पिछले 7 साल से इसकी मीटिंग हुई नहीं थी, अब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर पहले, इससे पहले G7 में थे, वहां पर हिरोशिमा में, और वहां पर भी एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और अब अभी देखिए जरा, और हमारी एक ऐसे टाइम पे जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, 3 नेशन टूर था, और ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के PM वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से बता दिए कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो है वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई, फिर मैंने कहा वीडियो देखते हैं क्या वाकई ये वीडियो मौजूद है, तो वो है और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये उनको मालूम है, जो PM जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिशें करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। हिंदुस्तान में उन्होंने आज़ादी के फौरन बाद जागीरदारी की जड़ें हिला के रख दी। पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है, उनकी अप्रोच ठीक है नहीं ठीक है और बात है,
मुंह उठा के कह देते हैं बंदर, चाय बेचने वाला, फख्र करो। हाँ, मिथ नहीं टूट गई। इंदिरा गांधी, नेहरू फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, फलाना, उन्होंने नुकरे लगा दिए कि बस जरा रेस्ट करो, क्या चिंबड़े हुए हो। कौन था मोदी? वो आया, गुजरात आया, आप उसको कहो कसाब कहो, कातिल कहो, जो मर्जी कहो, वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ना कोई वारदातिया नहीं है। उसकी सोच गलत होगी, अप्रोच गलत होगी, उसकी धापसंदी गलत हो, सब कुछ गलत होगा, लेकिन ये तो हकीकत है। पाकिस्तान में तो फ्यूडलिज्म, भुट्टो ने फ्रॉड किया था लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे, सारे के सारे चौधरी मुश्तंडे गुंडे वही बैठे हैं। मैंने जो आपसे पूछा, शहबाज शरीफ साहब को भेजूं क्या? मोदी जी से कहिए जरा उनको भी एक जप्पी लगा ले। क्या आ रहा है भाई, पड़ोसी हैं हम भी। शहबाज शरीफ साहब अभी तो बहरहाल उनको जप्पी लगाने के लिए बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। एक तो इमरान खान ही घूम रहे हैं कि कैसे शहबाज शरीफ साहब से जप्पी लग जाए, ठीक है। और इमरान खान कर क्या रहे हैं पता नहीं, आजकल छुट्टी पे कैजुअल लीव पर दिख नहीं रहे 2-3 दिन से। शहबाज शरीफ साहब आने तो चाहिए इंडिया, देखते हैं, और आना भी पड़ेगा। द रीजन बीइंग कि 2 साल बाद आपके पास आ रही है प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंसी एससीओ की। शहबाज शरीफ साहब नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, क्योंकि वी आर फेसिंग जनरल इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या जो भी हो, वो नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। शहबाज शरीफ आएंगे और शहबाज शरीफ को अपना भी तो सक्सेसफुल बनाना है, तो जब भी तो लगाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छा, तो अभी ट्यूनिंग नहीं दिख रही, और उसे ठीक करने का भी किसी का मूड नहीं है। और इनमें से भी अक्सरियत, भारी अक्सरियत अंग्रेज के दलालों और पिट्ठुओं की है। सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो मजाल है, कोई किसी की हिम्मत है हाथ लगाए। तो आप जो कह रहे हैं ना, फर्क, बहुत फर्क है। एक बात गिरवाई है मैंने, एक, हमारे साथ तो खिलवाड़ पे खिलवाड़ होते रहे, इसलिए कंपैरिजन करना बनता नहीं है। मुंह उठा के कह देते हैं बंदर, चाय बेचने वाला, फख्र करो।